खामोश हवेली का खूनी राज। वह मनहूस मोड़ रात के ठीक 2 बज रहे थे। अमावस की काली रात ने पूरे जंगल को अपनी बाहों में जकड़ रखा था। आर्यन अपनी कार को सुनसान सड़क पर दौड़ा रहा था। उसका इरादा जल्द से जल्द शहर पहुंचने का था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक कार के इंजन से अजीब सी आवाज आई और गाड़ी बंद हो गई। आर्यन ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। लानत से वक्त खराब होने था। वह कार से बाहर निकला। बाहर घना अंधेरा था, इतना कि अपना हाथ भी न दिखे। हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक चुभ रही थी। जंगल से झिंगुरों की आवाज किसी चेतावनी की तरह गूंज रही थी। तभी उसे थोड़ी दूर पर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली से आ रही थी। आर्यन के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपना फोन निकाला, फ्लैशलाइट जलाई और उस ओर बढ़ा। सूखे पत्तों पर उसके जूतों की छर्र छर्र गूंज रही थी। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। पेड़ों के पीछे से, झाड़ियों के बीच से हवेली का गेट लोहे का था जिस पर जंग लगा हुआ था। हवा के झोंके से गेट खुद ब खुद चों करता हुआ खुल गया, जैसे कि वह हवेली आर्यन का ही इंतजार कर रही हो। हवेली के अंदर आर्यन ने डरते डरते अंदर कदम रखा। कोई है? उसकी आवाज हॉल में गूंजी। सामने एक बड़ा सा हॉल था जो मकड़ी के जालों से भरा था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि बीच वाली मेज पर एक मोमबत्ती जल रही थी। नमस्ते, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। तभी सीढ़ियों के ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। आवाज भारी कदमों की थी। आर्यन की सांसें अटक गईं। उसने टॉर्च ऊपर घुमाई। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। तभी उसे एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी। तुम गलत जगह आ गए हो बेटा। आर्यन चौंक कर पीछे मुड़ा। उसके ठीक पीछे एक बूढ़ा चौकीदार खड़ा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखें सफेद थीं। हाथ में एक लालटेन थी जिसकी लौ कांप रही थी। बाबा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। क्या मैं सुबह तक यहाँ रुक सकता हूँ? चौकीदार ने एक अजीब सी मुस्कान दी। रुक तो सकते हो, पर सुबह देख पाओगे या नहीं ये मैं नहीं कह सकता। आर्यन को उसकी बात समझ नहीं आई, पर वह थक चुका था। मुझे बस एक कोना चाहिए सोने के लिए। चौकीदार उसे ऊपर के कमरे में ले गया। इस कमरे से बाहर मत निकलना, चाहे कोई भी आवाज आए। उसने चेतावनी दी और दरवाजा बाहर से बंद किए बिना चला गया। आर्यन ने दरवाजा बंद किया और पुराने सोफे पर लेट गया। थकान के कारण उसकी आंख लग गई। आधी रात का खेल घड़ी में 3:33 थे, शैतानी समय। आर्यन की नींद एक खौफनाक आवाज से खुली। किसी के रोने की आवाज, एक औरत के रोने की आवाज जो बहुत दर्दनाक थी। आवाज दीवार के उस पार से आ रही थी। आर्यन उठ बैठा, पसीने से तरबतर। बचाओ, मुझे बचाओ, एक धीमी सिसकी सुनाई दी। चौकीदार की चेतावनी उसके दिमाग में गूंजी, बाहर मत निकलना। लेकिन वह आवाज इतनी करुण थी कि आर्यन से रहा नहीं गया। उसने धीरे से दरवाजा खोला। गलियारे, कॉरिडोर में घना अंधेरा था। फर्श पर ठंडी हवा रेंग रही थी। वह आवाज गलियारे के आखिरी कमरे से आ रही थी। आर्यन दबे पांव आगे बढ़ा। हर कदम पर लकड़ी का फर्श झरमरा रहा था। उसने आखिरी कमरे के दरवाजे पर कान लगाया। अंदर से अब रोने की नहीं बल्कि हंसने की आवाज आ रही थी। किसियानी शैतानी हंसी। आर्यन का खून जम गया। उसने जैसे ही दरवाजे के हैंडल को छुआ, उसे लगा कि हैंडल बर्फ जैसा ठंडा है। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीच में हवा में एक औरत लटकी हुई थी। उसके पैर जमीन से 2 फीट ऊपर थे। उसके बाल खुले थे और चेहरा बालों से ढका हुआ था। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, तुम्हारी बारी है। अचानक उस औरत ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा नहीं था। वहां सिर्फ मांस का एक लोथड़ा था। न आंखें न नाक, सिर्फ एक बड़ा सा मुंह था जो कानों तक फटा हुआ था। वह चिल्लाई, एक ऐसी चीख जिससे कांच टूट जाए। आर्यन पीछे हटते हुए गिर पड़ा। मौत का पीछा आर्यन जान बचाकर भागा। वह सीढ़ियों की तरफ दौड़ा, लेकिन सीढ़ियां गायब थीं। जहां सीढ़ियां होनी चाहिए थीं, वहां अब सिर्फ एक गहरी खाई थी। ये क्या हो रहा है? वह चिल्लाया। पूरी हवेली का नक्शा बदल रहा था। दीवारें पास आ रही थीं, जैसे उसे कुचल देना चाहती हो। तभी उसे वह बूढ़ा चौकीदार दिखा। वह नीचे हॉल में खड़ा था, लेकिन अब वह बूढ़ा नहीं लग रहा था। उसका शरीर लंबा हो गया था, हाथ घुटनों तक लटक रहे थे। वह चौकीदार नहीं, एक पिशाच था। मैंने कहा था ना, सुबह नहीं देख पाओगे। उसकी आवाज अब भारी और डरावनी थी। आर्यन वापस कमरे की तरफ भागा और खिड़की खोलने की कोशिश की। खिड़की जाम थी। उसने पास पड़ी कुर्सी उठाई और कांच पर दे मारी। छन्नन, कांच टूट गया। उसने नीचे देखा। नीचे जमीन नहीं बल्कि कांटों का जंगल था, लेकिन अंदर रुकना मतलब मौत थी। वह खिड़की से कूदा।
कांटों ने उसके कपड़ों और शरीर को चीर दिया। दर्द से वह कराह उठा, लेकिन वह रुका नहीं। वह जंगल की तरफ भागा। पीछे से हवेली से जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। भागो भागो, हम आ रहे हैं। जंगल में अब सन्नाटा नहीं था। पेड़ हिल रहे थे जैसे वे चल रहे हो। हवाओं में फुसफुसाहट थी। पकड़ो उसे, मार डालो उसे। आर्यन को अपने पीछे किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी, तेज चौपाए जानवर की तरह दौड़ने की आवाज। उसने पीछे मुड़कर देखा। वह औरत चुड़ैल अपने चारों हाथ पैरों पर मकड़ी की तरह रेंगते हुए आ रही थी। उसकी गति इंसान से कहीं ज्यादा थी। आर्यन की सांसें फूल चुकी थीं। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि सीना फट जाएगा। अंतिम संघर्ष सामने एक पुराना मंदिर दिखाई दिया, एक शिव मंदिर जो बहुत पुराना लग रहा था। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। चुड़ैल अब उसके बहुत करीब थी। उसे उसकी सड़ी हुई सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। जैसे ही वह मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ा, चुड़ैल ने उसका पैर पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे की तरह मजबूत थी। उसके नाखून आर्यन के मांस में गड़ गए। आर्यन चिल्लाया। वह घिसटते हुए नीचे जाने लगा। चुड़ैल उसे खींच रही थी अंधेरे की ओर। आर्यन ने अपना दूसरा पैर मारा और चुड़ैल के चेहरे पर दे मारा। वह एक पल के लिए पीछे हटी। आर्यन ने मौका देखा और रेंगते हुए मंदिर के गर्भगृह में घुस गया। उसने वहां रखा एक पुराना त्रिशूल उठा लिया। चुड़ैल मंदिर के दरवाजे पर आकर रुक गई। वह अंदर नहीं आ सकती थी। वह बाहर खड़ी होकर चिल्लाने लगी, गालियां देने लगी। उसकी आवाज से जंगल के पेड़ कांप रहे थे। तू बाहर आएगा, तुझे बाहर आना ही होगा। पूरी रात आर्यन उस त्रिशूल को पकड़े बैठा रहा। बाहर सैकड़ों परछाइयां घूम रही थीं। वे दरवाजे को खुरच रही थीं। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना करने लगा। सुबह का सूरज, घंटों बीत गए। धीरे धीरे बाहर का शोर कम होने लगा। डरावनी हंसी अब बंद हो चुकी थी। आर्यन ने डरते डरते आंखें खोली। मंदिर के टूटे हुए गुंबद से सूरज की एक किरण अंदर आ रही थी। सुबह हो चुकी थी। वह कांपते पैरों से बाहर निकला। वहां कोई नहीं था। न हवेली थी, न वह कंटीला जंगल। सामने वही सड़क थी जहां उसकी कार खराब हुई थी। उसकी कार वहीं खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह भागकर कार के पास गया। उसने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। इंजन एक बार में स्टार्ट हो गया। आर्यन ने एक्सीलेटर दबाया और वहां से भागा। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। जब वह शहर पहुंचा तो वह एक ढाबे पर रुका। वह पानी पीने के लिए उतरा। उसने वॉश बेसिन के आईने में अपना चेहरा देखा। उसका चेहरा खरोंचों से भरा था, लेकिन उसकी नजर अपनी गर्दन पर गई। वहां 5 उंगलियों के निशान छपे थे जो जल रहे थे। तभी उसकी जेब में पड़ा फोन बजा। उसने फोन निकाला। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से वही खिसियानी हंसी आई और फिर वही भारी आवाज बोली, हमारा खेल अभी खत्म नहीं हुआ आर्यन। अपनी कार की पिछली सीट पर देखो। आर्यन का खून फिर से जम गया। उसने धीरे धीरे कार की पिछली सीट की तरफ देखा। रियर व्यू मिरर में उसे दिखा। पीछे की सीट पर वही बूढ़ा चौकीदार बैठा था। वह मुस्कुरा रहा था। कार के शीशे अपने आप लॉक हो गए और स्क्रीन काली हो गई। समाप्ति कहानी यहीं पर एक भयानक मोड़ पर रुकती है। क्या आर्यन बच पाया या वह हमेशा के लिए उस शापित दुनिया का हिस्सा बन गया? यह राज उस हवेली की दीवारों में ही दफन है।